लोग कौन सीखते हैं बताओ नोनी? समंदर है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और निकलने की तैयारी हो गई हमारी। सारा सामान पैक, हम लोग भी तैयार हो गए हैं जल्दी जल्दी। 5 बजे उठे थे हम लोग और फटाफट तैयार हो गए। मम्मी ने दिया कर लिया है, दिया जला लिया है नहा के। अब हम बस बरेली को प्रस्थान करते हैं। मैंने फेस वॉश किया, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया है और मैं बाल वाल कुछ नहीं बना रही, मैं सिर्फ कंघी करी है बस। ट्राइपॉड में ऐसे ले लूँगी खुला करके। अब आपको बेतारा करके ब्लॉग्स देखने में कुछ महीनों का इंतज़ार और करना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद वापस आएंगे। ये हमारा स्टोर रूम है, सारा सूटकेस वगैरह हम लोग यही रखते हैं। तुम्हारा सूटकेस बाहर है। मोहनी गुड मॉर्निंग। मोहनी को हमने कच्ची नींद से उठाया है, इसीलिए वो सुस्त हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हैं बेटा? कहाँ बताओ? नींद पूरी नहीं हुई आपकी? आपको आरू दीदी की याद आएगी? किस किस की याद आएगी बताओ? दादी की और आरू दीदी की और मम्मी की। अच्छा, और नाना नानू नानी की भी, वेदू दादा की भी, आपकी भी आएगी बोलो। अब हम मंदिर में जा रहे हैं, टीका लगवा के आते हैं मंदिर से। वहाँ रखे बेटा आपने क्लॉक्स। तो मेरे एक स्लीपर जो है यहीं रहते हैं, मैं लाती नहीं हूँ इधर। अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है। चलो मंदिर में टीका लगा के फिर हम फटाफट निकलते हैं। सुबह टाइम से निकलो ना, फिर रास्ते में ठंडा रहता है और टाइम से वहाँ पहुँच भी जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल जाते हैं। अभी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं आज और ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है। काश कल बारिश हो गई होती हमारे जाने से एक दिन पहले, हम भी बारिश देख लेते। लेकिन आज देखो पूरे में बादल 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 लगे हुए हैं। दादी गुड मॉर्निंग, प्रणाम बोलो। भगवान जी को भी जय। नौनी को नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है ना, गाड़ी में सो जाना ठीक है? गाड़ी में सो जाएगा ना। लगा दें? छोटा हाँ, नहीं लगाऊंगी, नहीं आओ फिर चलो, अब नौनी की बारी है। ऐसे नहीं करो ना, डर ऊपर ऊपर ऐसा थोड़ी कर दिए। और मैं हाथ रखूं। तो हमारे यहाँ रिचुअल है कि घर से जब बाहर जाते हैं तो फिर दही वाला टीका लगाते हैं, दही और चावल वाला। और नोनी को दही के साथ नहीं, दही से देख के ना एलर्जी सी होती है, तो वो मतलब दही देखना ही नहीं चाहता, ना वो खाता है ना देखता है। तो इसीलिए नाटक कर रहा था कि मुझे दही वाला टीका नहीं लगाना है। इवन मम्मी ने हमको थोड़ा थोड़ा दही टेस्ट भी कराया था, लेकिन नोनी ने दही टेस्ट ही नहीं किया, तो उसको सिंपल लाल वाला चंदन वाला टीका लगा दिया था मम्मी ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले घर से जाने से पहले टीका वीका लगाएंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम हो गया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग मतलब 5:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट हो गया। मम्मी ने पहले नहाया और मंदिर साफ़ करके पहले दिया बत्ती करी। तो चलो अब हम चलते हैं, ये लोग सब निकल चुके हैं और ऊपर ताई जी की दुकान अभी बंद है, मम्मी और मैं पीछे पीछे। चलो हाँ। पीछे भी पता नहीं क्या रखा है ना। ये भी पीछे रख देते। काम करो नौनी दादी को। रखना बोलो। जल्दी आना दिवाली में। मैं जल्दी आऊँगा बोलो। जल्दी आऊंगा दादी। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। नया वाला फोन सीखते रहना।
ठीक 6:30 हो गए हमें निकलते निकलते। हम 5:30 बजे निकलने वाले थे आज, लेकिन हमारे जाने के दिन मौसम इतना अच्छा हो गया। हमारे जाने से पहले होता, कल तक हमें इतनी गर्मी खाने को मिली है ना। कल तक मैं सोची थी बारिश हो जाए, अच्छी वाली बारिश देखने को मिलेगी, कल तक नहीं हुआ। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, पूरे बादल लगे हुए, इतना ठंडा सा हो रहा है ना सुबह से। अब हमें वहाँ बरेली की गर्मी झेलनी है, वहाँ तो इतनी ठंडक तो हो नहीं सकती है। पहाड़ तो पहाड़ ही होता है, बट एनीवेज पहाड़ को मिस करेंगे और जल्दी आएंगे फिर से। तो हम लोग रुके हैं बहुत ही प्यारे से व्यू पॉइंट में। आओ नोनी, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे है झील, पे पिथौरागढ़ की झील है। देखो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, देखा नोनी? इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे। नेचुरल वाटर रिसोर्स है बेटा यहाँ पे फिर झील बनाई है। बोटिंग होती है, लेकिन बोट वोट अभी सुबह सुबह के टाइम पे नहीं चलेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ी झील तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटी झील है, बोटिंग होती है। और यहाँ पे इधर को पानी जाने के लिए भी बनाया हुआ है, बरसात के टाइम पे जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तब। बताओ नोनी, समंदर है समंदर इतना छोटा थोड़ी होता है, ये झील है बेटा। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, हवा देख सकते हो, इतनी तेज हवा चल रही है। वहाँ पिथौरागढ़ की ठंडक, पहाड़ों की ठंडक हमें अब बरेली में जाके नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। चलो बेटा, फोटोज लेने के लिए हम रुके थे यहाँ पे, आओ अब चलते हैं। हमारी लड़ाई हो रही है कि किसके पसंद का गाना चलेगा। यहाँ पे ये अपनी पसंद का गाना लगाने में लगे हुए हैं सुबह सुबह, और मुझे सुने हैं सुबह सुबह भजन। बोलो, भजन सुन लिए? नहीं सुने। दिन भर भजन नहीं सुनते हैं? दिन भर नहीं सुनते हैं, सुबह शाम। अपने मोबाइल में लगा। अपने मोबाइल में क्यों लगाऊं? तुम्हारे फोन में लगाऊंगी। मेरे फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है स्मार्टफोन टीवी। हो जाएगा, कर लो। कर लो, हो जाएगा। नहीं हो रहा है, तभी मैंने तुमसे बोला था। नहीं, इसमें तो यही चलेगा। गाने चलाने को लेकर पहले हमारी काफ़ी नोकझोंक हुई कुछ देर तक। उसके बाद लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम सॉन्ग्स ही बंद कर देते हैं। तो काफ़ी देर तक हम सॉन्ग्स बंद करके चले हैं, और उसके बाद चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं गुरना मंदिर। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नोनी को यहीं से नौजिया स्टार्ट हो गया था, तो वो बैठ के वोमिटिंग करने लग गया हर जगह जगह। तो जाने से पहले हम लोग गुरना माता के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो गुरना मैया की जय। चलो और आज हमारा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था कि पीछे बीच वाली सीट में भी बैठने की जगह नहीं थी। तो नोनी कई बार ऐसा होता है ना, बीच वाली सीट में चले जाता है सोने के लिए। तो फिर हस्बैंड ने एक जगह गाड़ी रोक के पहले उसके लिए जगह बनाई है सूटकेस वगैरह हटा के, ताकि वो आराम से पीछे रिलैक्स कर सके। और उसके बाद हम घाट के एरिया में पहुंच गए थे। तो यहाँ से ना 2 जगह को रोड जाती है, एक लेफ़्ट में जाती है, एक राइट में जाती है। तो एक रोड जो है हल्द्वानी अल्मोड़ा की तरफ जाती है, और दूसरी सड़क जो है वो जाती है चंपावत, टनकपुर और वहाँ से आगे खटीमा वगैरह। तो यहाँ पे जो है एक मंदिर पड़ता है, तो हमेशा हम लोग यहाँ पे सिक्का ज़रूर चढ़ाते हैं मंदिर की तरफ नदी में। तो इसलिए मान्यता है कि आते जाते हुए यहाँ पे सिक्का या फिर खिचड़ी, मतलब काली वाली जो दाल और चावल होता है वो चढ़ाना पड़ता है। तो मम्मी हमेशा बोलती है मतलब सिक्का ज़रूर चढ़ा लेना आते जाते हुए। तो धौली गंगा नदी पड़ती है यहाँ पे वैसे। तो उसके बाद सिक्का चढ़ाया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने टनकपुर वाले हाईवे पे। और ये वाला हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है सड़क वड़क, और चौड़ी सड़क है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे लोग यहाँ पहुँच गए हैं जोशी रेस्टोरेंट। यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ से हम लेंगे मिठाई। सतवाल रेस्टोरेंट
स्वीट हाउस। यहाँ से हम मिठाई लेते हैं। पिछले बार घर आते हुए भी मैंने यहीं से ली थी। मुझे एक चीज बताओ, क्या? तो नाश्ता आ रहा है अभी। नानी क्या खाओगे आप? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं खाओगे? नोनी को वोमिटिंग का डर लग रहा है कि वो बार बार वोमिटिंग हो रही है उसको। 2 बार तो हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है, तो इसलिए उसको डर लग रहा है कुछ खाने में। कह रहा है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हमने तो नाश्ता मंगाया है, नाश्ता आ रहा है अभी। वहाँ से देखो पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, ऊपर भी पहाड़ हैं। जाते हुए हम लोग यहीं पे हमेशा नाश्ता करते हैं और मिठाई भी ले लेंगे आगे से। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। चाय ऑर्डर करी थी हमने और चाय के साथ 2 प्लेट ब्रेकफास्ट में था सिंपल प्लेन पराठे, साथ में रायता, सब्जी और दाल भी थी। तो ब्रेकफास्ट अच्छा था, टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा हो रहा था। कद्दू की सब्जी भी थी जो कि काफ़ी अच्छी हो रही थी। और बाजार यहाँ पे पुलम भी मिल रहे हैं, देखो पुलम वाले आलू पुलम सब है यहाँ पे। आड़ू पुलम सब मिल रहा है। पुलम भरे वाले भी हैं। बरेली ये आगे से 194 किलोमीटर। यहाँ पे रश है, आगे से लेंगे ना। तो हम लोग रुके हैं सिन्याड़ी में। नोनी को नींद आई हुई है, यहाँ पे ऐसे सोया वो। और मिस्टर रात वहाँ पे ले रहे हैं अखरोट। यहाँ पे अखरोट मिलते हैं पहाड़ी वाले, पहाड़ी दालें, जूस, सिरका, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अखरोट कितने का मिला? 450 का किलो। और ये है सिरका 200 रुपये का। अखरोट खाएंगे ना वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ तो बहुत महंगे आते हैं। 600-700 का मिलता है एक। हाँ पता नहीं। हम यहाँ पे ले रहे हैं फल सब्जी टनकपुर से। घर के लिए फल सब्जी यहीं से लेके जा रहे हैं हम लोग। ये है पहाड़ी तुरई और ये देसी वाली तुरई। 11:30 बज गया है, 11:15 ही हो गया है वैसे। हम लोग टनकपुर पहुंचे हैं अभी और यहाँ से हमने सब्जियां भी ले ली हैं घर के लिए, क्योंकि घर जाके सब्जी तो बनानी होगी ना शाम को, तो इसलिए सब्जी लेने का काम हमने अभी कर लिया है। कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं हम। रास्ते भर वॉमिटिंग करते हुए आए हम लोग, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा था, तो अब कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। प्लेन्स पे पहुंच के आराम मिलता है वैसे, लेकिन यहाँ गर्मी है ना, गंदी वाली गर्मी। सुनो, चिल्ड वाली कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे कभी, ये गर्म हो गया, हमने रास्ते में लिया था ना। आ गया हमारा लाहौरिया रेस्टोरेंट। चलो अब हम खाना खाते हैं। धूप में कोई स्लाइड व्लाइड, कोई जंपिंग नहीं करना है, ठीक है नोनी? हाँ। तो खाना खा लिया हमने और अब हम जा रहे हैं सीधा। अब हम बरेली में मिलेंगे आपसे, यहाँ ही पे हम लोग खाना खाते हैं। नौनी कैसा हुआ खाना? इसने तो 2 चम्मच खाया बस, इसका कोल्ड ड्रिंक पी के पेट भर गया था। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बरेली अपने रूम पे। और हम लोग पहुंच गए थे 3:30 बजे के आसपास। तो लंच हम लोग वहीं करके आ गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोया। नहा तो सकते नहीं थे क्योंकि इतना गर्म पानी आ रहा है ना टंकी में, एकदम गीज़र का खोलता हुआ पानी ऐसा लग रहा था। हाथ मुँह भी बहुत मुश्किल से धोया है और गर्म पानी इतना ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए नहाया नहीं। नहाएंगे अभी, क्योंकि अभी जो है मोटर का ठंडा पानी भरेंगे टैंक में, उसके बाद जो है नहाना है। तो इसलिए सिर्फ हाथ मुँह धो लिया था, कपड़े वगैरह चेंज किए, सूटकेस अनपैक किया। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग ऐसे लेट गए थे, लेकिन नोनी ने सोने ही नहीं दिया है। वो सो एक्साइटेड कि हम लोग बहुत दिनों बाद घर पहुँचे हैं। उसको अपने पुराने टॉयज़ मिल गए खेलने के लिए, तो उनके साथ वो खेलने में लगा हुआ था। वो सोया ही नहीं फिर, तो नींद भी ख़राब हो गई ऐसे। और हम लोग सब्ज़ी जो है टनकपुर से रास्ते में ख़रीद के ले आए थे, सारी सब्जियाँ, आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी जो भी थी। तो इसीलिए हमें सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मार्केट से। और मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, आलू और तुरई की सिंपल सब्ज़ी बनाएंगे। और बस दूध लाना है, दूध और छाछ वगैरह लेके आना है अभी। फ़िलहाल तो हम लोग सफाई करने में लगे हुए हैं। बाहर सीढ़ियाँ और बरामदा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत हो रही है। तो हस्बैंड ने मोटर ऑन की है, पूरी सीढ़ियों की धुलाई और बरामदे की धुलाई कर रहे हैं। गमले उमले भी थोड़े गंदे हो रहे थे, घास हो रही थी एक्स्ट्रा, तो वो क्लीन करने में लगे हुए हैं। और मैंने आते ही सबसे पहले किचन कुकटॉप क्लीन किया है, क्योंकि अभी खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। वैसे तो हस्बैंड 4-5 दिन के लिए ही घर आए थे, तो साफ़
था घर, उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए बंद हो या 2 दिन के लिए बंद हो, किचन तो क्लीन करना ही पड़ता है दोबारा खाना बनाने से पहले। तो इसलिए किचन क्लीन किया, सब्जियां धोई और थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए, मटका वगैरह खाली करके रखा था हस्बैंड ने, वो धोया। उसमें पानी फिल करना है और आरओ का पुराना पानी जो है वो मैंने अभी खाली किया है, तो नया पानी भर के वो सारा फिल करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अभी। तो बस यही अपडेट देना था कि हम लोग पहुँच चुके हैं और सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई नोनी को, मुझे भी थोड़ा नोजिया फील हो रहा था, बट उसके बाद जब प्लेन्स में आते हैं, प्लेन्स में आने के बाद सब ठीक हो जाता है, सब टैकल हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि शुरू के 2-4 दिन अजीब सा ही लगता है, घर से आने के बाद थोड़ा सा होम सिकनेस होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग घर को। इस टाइम पे तो हम घर पे हुआ करते थे कल तक, लेकिन आज हम बरेली आ गए और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, फेस पे पूरे स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग। ऐसी गर्मी घर पे नहीं होती थी एटलीस्ट। गर्मी तो आजकल वहाँ भी हो ही रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश हो नहीं रही थी और धूप बहुत तेज़ लगती है ना वहाँ, तो लेकिन ऐसी गर्मी नहीं हो रही कि फेस पे पूरा स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाए। तो यहाँ पे आपको मेरा फेस ऐसे ही दिखेगा, एकदम स्वेटिंग वाला, एकदम बहुत गंदी वाली गर्मी। घर जो है पूरा क्लीन करना है मुझे, यहाँ पूरा सामान फैला हुआ है, घर से भी काफ़ी सारा सामान आया है, वो अरेंज करना है। वो सब आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स में दिखेगा। फिलहाल मैं दिखाती हूँ, ये लोग बाहर सफाई करने में लगे हुए हैं। देखो सारा मिट्टी मिट्टी हो रहा है बरामदे में, पूरा बरामदा इतना गंदा हो रहा है, इतनी मिट्टी हो रही थी। तो नोनी अच्छे से क्लीनिंग करो बेटा, नीचे फ्लोर पे पानी मारना है, ठीक है? होली खेल रहे हो क्या? होली नहीं खेलनी है, बस ऊपर सीढ़ियाँ साफ बस, कर चलो। दी है और नीचे मिट्टी जो है उसकी धुलाई हो रही है। स्कूटी में भी डाल देना थोड़ा, नॉनी ऊपर सीट वीट में भी डाल दो स्कूटी के, अभी जाना है ना दूध लेने। और रूम ये वाला बहुत ज़्यादा मैसी है क्योंकि सारा सामान हमने यहीं पे लाके रख दिया है। मेरा मनी प्लांट देखो पत्ते कितने सूख गए हैं इसके, तो इसका पानी चेंज करती हूँ फटाफट से ताकि ये पूरा ख़राब होने से बच जाए। मैं यही प्रे करूँगी कि ये बच जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब कल सुबह, क्योंकि आज बहुत सारा काम हो रहा है। मैं पहले काम करती हूँ, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करते हैं, आज बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।